हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरते समय सबसे ज़्यादा गलतियां कहाँ होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होते हैं और कैसे आप अपना फॉर्म फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या आपका रहेगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है 31/1/2026 से लेकर इसका लास्ट डेट जो है 2 मार्च 2026 तक रखा गया है। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपया फीस रखा गया है और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया फीस रखा गया है। इसमें आपका लास्ट डेट फीस पेमेंट की बात करें तो 4 मार्च 2026 तक इसका लास्ट फीस पेमेंट जमा होगा। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो इसमें आपको सुधार करने के लिए 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आपको करेक्शन डेट रखा गया है। इसमें आपकी एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 33 साल होना चाहिए। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 साल तक की छूट रखी गई है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल तक की छूट रखी गई है। इसमें आपका टोटल 22,195 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट 10th पास वाले वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन में आपको पूरी अच्छी तरह से आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको rrbapply.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस साइट पे आ जाएंगे। अगर आपने इस वेबसाइट पे पहले आकर अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लॉगिन विद आधार पे क्लिक करके या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे क्लिक करके आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पॉपअप आता है कि अगर आपने इसके पहले आरआरबी में कभी फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। हमने भी इसका फॉर्म नहीं भरा है तो मैं इस पे ओके करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी बतानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंफर्म नाम डालना है। अगर आपका नाम कभी आपने चेंज कराया था तो यस करके उसके बाद जो भी आपने नाम चेंज किया था उसका नाम डालेंगे। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो आप पर्सनली इसमें नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म जेंडर बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है। फिर आपको अपने पिता का नाम कंफर्म करना है। फिर उसके बाद इसमें आपको अपने मदर का नाम डालना है। फिर उसके बाद आप अपने मदर का नाम इसमें कंफर्म करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो वर्किंग ईमेल आईडी आपको डालना है और आपका मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे डालेंगे वो भी आपका हमेशा वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन जो मिलेगा आपको मेल आईडी के माध्यम से ही मिलता है और आपको मोबाइल से भी मिलता है। तो आप जैसे ही अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे आप उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे ही आप उस ओटीपी को फिल करते हैं तो आपका ईमेल आईडी वो वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पे भी ऐसे ही मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपके सामने आता है कि आप अपना वेरिफिकेशन आधार डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं या तो आप अपना वेरिफिकेशन आधार कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं या तो आप अपना वेरिफिकेशन बिना आधार के माध्यम से करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको अपना वेरिफिकेशन आधार के माध्यम से करना है तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप आधार कार्ड को ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपका आधार वेरीफाई यहाँ पे लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे आपका डिटेल भी दिख जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए, जैसे आपका नाम राम है तो राम @123 कर दीजिए, राम @5499 कर दीजिए। आप जैसे आपका नाम
अशोक है तो आप अशोक @123 कर दीजिए। अगर आपका नाम जैसे राजू है तो आप राजू @123 कर दीजिए। पासवर्ड एक यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रीव्यू फॉर्म आएगा, उसको आप चेक करेंगे। अगर आपका सब सही रहता है तो आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो आपको फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन में आ जाए, आपको यहीं पे फिर से वापस आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन विद आधार से चाहे लॉगिन आप अपना अकाउंट करिए, चाहे लॉगिन विद अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट लॉगिन करिए। जैसे मैं लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे क्लिक करके अपना लॉगिन अकाउंट करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त पासवर्ड क्रिएट किया था। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, या तो आप अपने मेल पे ओटीपी डालकर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, या तो आप अपने फोन पे ओटीपी भेजकर ओटीपी सेंड करके आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। मैं फोन पे ओटीपी पे क्लिक करूंगा तो मेरे फोन पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही फोन पे ओटीपी जाता है आप ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही ओटीपी डालकर आप ओटीपी डालकर लॉगिन करते हैं तो आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा, यहाँ भी आप अपना देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट आपका 31/1/2026 से लेकर क्लोजिंग डेट 2 मार्च 2026 तक है। यहाँ से आप अपना पोस्ट सेलेक्ट करेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए, मतलब कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, आप जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर टिक करेंगे। उसके बाद इन दोनों को टिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपने रजिस्टर करते वक्त जो भी डिटेल फिल की थी वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रीजनल बताना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मदर का टंग बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन चॉइस बताना है, एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने शरीर का कोई एक पहचान आपको बताना है कि आपके शरीर पे कहीं कटा पीटा है, या तो कहीं तिल का निशान है, या कहीं जले का निशान है। तो अगर आपके शरीर पे ऐसा कुछ होगा तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस कास्ट से आते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन नहीं शो होता। अगर आप एससी के लिए सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कास्ट बताना है कि आप किस कास्ट से आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। उसके बाद आपका उसूंग अथॉरिटी है, मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस अधिकारी ने जारी किया है, तो वो आपको यहाँ पे अपना बताना है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को जारी हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपका यह, अगर आपको ट्रैवलिंग पास चाहिए तो उसमें आप यस करेंगे। उसके बाद कहाँ से, किस रेलवे स्टेशन से आपको चाहिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल कास्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा इसमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ बताना है आप नॉन क्रीमिलेयर है या क्रीमिलेयर है, आपका जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप जैसे नॉन क्रीमिलेयर, तो ये आपका बताता है कि आपका जो सेंट्रल का 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, 2/3/2026 के पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास 1/4/2025 के बाद का और 2/3/2026 के पहले का अगर जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल का, तो आप आई अंडरस्टैंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी आपको बताना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस अधिकारी ने जारी किया है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट को जारी हुआ है, आप यहाँ पे उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बतानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिटी या टाउन डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक आउट करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपने प्रेजेंट एड्रेस का डिटेल देंगे और यहाँ पे आपको अपने परमानेंट एड्रेस का डिटेल देना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक बॉक्स करके सेव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन है ईएस सर्विस। अगर आप ईएस सर्विसमैन हैं तो इसमें यस करके उसकी डिटेल आप उसकी डिटेल बताएंगे कि आप इस सर्विस में आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। इसकी डिटेल आपको देंगे कि आपका रैंक कितना है, आपने कब आपकी ज्वाइनिंग डेट कब थी। अगर आपका ये सब नहीं है तो आप सिंपली उसमें नो करेंगे। उसके बाद ये आपसे आर यू पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी हैं? अगर यस है तो उसकी जानकारी आप देंगे कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है, और उसका यहाँ पे कैटेगरी आप बताएंगे। और आप कितने परसेंट का डिसेबिलिटी है आपको यहाँ पे बताना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है। उसका डेट कब का इशू आपका हुआ है वो आपको बताना है। आपका यूआईडीआई नंबर क्या है वो आपको बताना है। अगर आपका ये सब नहीं है तो आपको सिंपली इसमें नो करना है। उसके बाद आपसे ये क्या आप लिखने में असमर्थ है? अगर लिखने में आप असमर्थ है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इसमें सिंपली नो करना है आपको। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप ईबीसी सर्टिफिकेट के तहत छूट पाने के योग्य हैं? अगर योग्य हैं तो इसमें यस करके उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी जानकारी देना है कि आप किस तरह के आपका ईबीसी सर्टिफिकेट देना होगा, इशूइंग अथॉरिटी आपको देनी होगी, उसका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और आपको इशू डेट देना होगा। अगर आपका ईबीसी सर्टिफिकेट में छूट के लिए नहीं है तो आपको इसमें सिंपली नो करना है। उसके बाद क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं? अगर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे HRMS नंबर देना है। उसके बाद आपको NRC यहाँ पे देनी है। अगर आपको उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस ग्रुप से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्किंग की जानकारी देनी है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है तो आपको इसमें सिंपली नो करना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है क्या आप प्रेजेंट में रेलवे के कोई कर्मचारी हैं? अगर कर्मचारी हैं तो किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या PSU के? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके उसके बाद उसकी डिटेल देंगे। अगर आप इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप सिंपली में इसको नॉट अप्लीकेबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है क्या आपके पास रेलवे के किसी कोर्स का आपके पास अप्रेंटिस है? अगर है तो इसमें यस करके उसकी जानकारी देंगे कि आप किस ट्रेड से अप्रेंटिस किए हैं, आपका ट्रेनिंग डेट कौन सा था, आपका ट्रेनिंग मतलब लास्ट डेट कौन सा था। उसके बाद ड्यूरेशन आपका ऑटोमेटिक है। उसके बाद आपको ये बताया कि आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया है या आपका अपेयरिंग चल रहा है। अगर आपका ये सब है तो इसमें आप यस करके डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो आपको सिंपली इसमें नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल फॉर रिफंड फॉर फीस, मतलब जो आपका अमाउंट रिफंड होगा उसके लिए आपको यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे जिस भी बैंक से आपका आधार नंबर NPCI क्लियर रहेगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही हमने अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल किया तो मेरा NPCI बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है, तो यहाँ पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा शो हो जाता है। उसके बाद आपको सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल बताना है कि आपने अपना हाई स्कूल किस स्टेट से पास किया है, आपको यहाँ पे अपना स्टेट बताना है। उसके बाद आपने अपना हाई स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। आपने अपना हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किया है, आपको यहाँ पे अपना बोर्ड डालना है। उसके बाद आपका हाई स्कूल का डेट कौन सा था, कि आपने किस डेट और मंथ और ईयर में पास किया है, आपको यहाँ पे उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप अपना यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका हाई स्कूल का जो 10th का आपका जानकारी था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसमें लगता है कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो आप यहाँ पेंसिल आइकन क्लिक करके आप उसको संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसके जस्ट बगल में है डिलीट का ऑप्शन, आप चाहें तो इसको डिलीट करके फिर से आप अपना डॉक्यूमेंट फिर से फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ITI है तो आप यहाँ पे ITI सेलेक्ट करके उसकी जानकारी देंगे कि आपका ट्रेड कौन सा था, में आप एनी डिसिप्लिन करेंगे। उसके बाद आपने ITI अपना किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके ITI का जो इंस्टीट्यूट नेम था वो आपका क्या था, आपने ITI किस डेट मंथ ईयर में पास किया था, आपका सर्टिफिकेट आपका कौन था, NCVT था या CVT था, आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट टाइप बताना है कि आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से थे या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट से थे। ये सब आपको डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अगर आपके पास 10+2 की जानकारी है तो आप 10+2 की जानकारी ऐसे सेम दे सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन था आप ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं। अगर आपने NSC किया मतलब कि आपने अगर
अप्रेंटिस किया है तो आप यहाँ पे अनएसी सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड पे एनी डिसिप्लिन कर देना है। उसके बाद आपको स्टेट बताना है कि आपने कहाँ से अप्रेंटिस अपना किया है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपका आपके इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, आपका डेट ऑफ पासिंग क्या था वो आपको बताना है, आपके अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट नंबर क्या था वो आप बताएंगे, आपके अप्रेंटिस का आप मतलब सर्टिफिकेट जो था वो आपका कौन सा था, एनसीवीटी था, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप आपको बताना है। उसके बाद जैसे ही आप ये सब फिल कर लेंगे उसके बाद ऐड पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका ये सब नहीं था तो आपको सिंपली इसमें इसको छोड़ देना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके सामने फोटो अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करके आप अपना फोटो डायरेक्ट अपलोड करेंगे, या तो अगर आपका वेबकैम या आपके लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो अगर आपके लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है तो आप यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड आ जाएगा। आप अपने फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको ये लॉगिन अकाउंट पे ले जाएगा कि आपका अकाउंट जहाँ से लॉगिन होता है आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले जाएगा। तो आप वहाँ से अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। उसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको कैप्चर लाइव इमेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आप कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करके अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। आपको फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू ट्यून, क्या आप जुड़वा हैं? अगर आप जुड़वा हैं तो यस करेंगे, वरना सिंपली इसको आपको नो करना है। नो करने के बाद उसके बाद कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपका ये कैमरा सेम ऐसे ही आपका रहेगा। आपका ये जो बीच का सर्कल है, आपका चेहरा इस बीच के सर्कल के जस्ट अंदर होना चाहिए। जैसे ही आपका चेहरा इस सर्कल के बीचों बीच होगा तो आपका वो फोटो कैप्चर लाइव इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही का टिक लग जाएगा। उसके बाद आपका फोटो सेव एंड सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आप कैप्चर लाइव इमेज कर लेते हैं उसके बाद आपका फोटो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपको जो बताया गया है वो 30 KB से लेकर 49 KB के बीच होना चाहिए। तो आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका सिग्नेचर है आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका फोटो सिग्नेचर जैसे ही आपका अपलोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव अपलोडेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने पोस्ट जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है कि आप सबसे पहले अपना कौन सा पोस्ट जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने अनुसार जो भी है आप अपना यहाँ पे पोस्ट जोन सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको जैसे अपॉइंटमेंट ए पहले चाहिए तो आप पहले इसको प्लस ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपको असिस्टेंट TLND चाहिए तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आपको ट्रैक मेंटेनर का चाहिए तो आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। आपको बारी बारी करके आपको ये सब का चुनाव करना है। आपको जैसे कि असिस्टेंट PWA के चाहिए तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। तो आपको ये बारी बारी से सबको सेलेक्ट करना है। आप अपने अनुसार जो भी आपको सबसे पहले चाहिए आप उसको सबसे पहले करेंगे। अगर जैसे आपने गलती से कोई आपको पहले नंबर पे चाहिए, आपको वो तीसरे नंबर पे आ गया तो आप ड्रैग करके उसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बारी बारी से सबको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप बारी बारी सब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव एक्सरसाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स ऑफ एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्लेस डालना है, जिससे प्रयागराज डाल देंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वो डाल देंगे। उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद सेव करने के बाद उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने फॉर्म में जो डिटेल भरा था वो आपके सामने सब शो हो जाएगा। आपको ये सब जानकारी अच्छे से चेक करनी है कि आपका कोई फॉर्म कहीं गलत तो नहीं भरा गया है। आपको ये सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपका कोई भी डिटेल अगर आपका गलत भरा गया है तो आप एडिट पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिर से सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारा डिटेल आपका सब सही भरा है तो आप यहाँ पे आई हैव रीचेक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ पे नीचे आकर पे विद SBI पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से करना चाहते हैं।
तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो आप बैंकिंग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यूपीआई से करना है तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। आपको जो जिससे भी पेमेंट करना है आप जस्ट उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर जैसे यूपीआई आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट करना है। अगर आप क्यूआर कोड पे क्लिक कर दें तो जैसे आप क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। तो आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट फाइनल करते हैं तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।